मित्रों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। आज कविता नहीं, एक कहानी लेकर। और कहानी का शीर्षक है उसकी बातें। कभी ये जेहन में एहसास ही नहीं था कि सच में ज़िंदगी इतनी मुश्किल से, घने बादलों के संकट से अंधकारमय होती है और उस तिमिर को मिटाने के लिए कोई भी दीप की लौ अपना निरर्थक प्रयास भी जारी रखती है कि अंधकार मिट जाएगा, परंतु उसे पता ही नहीं होता कि अगले क्षण तिमिर उसे भी काल कल्पित करने वाला है। इसी जिज्ञासा का अंतिम हल खोजने के लिए एकांत में बैठकर सोचने का प्रयास किया तो वही इंसान याद आया जो कभी मेरे देखते देखते अपनी छोटी सी अभिलाषाओं की पूर्ति का रसास्वादन किए बिना ही इस काल का भूतकाल हो गया। जब भी उससे बात की तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दुश्वारियां उसे परास्त कर देंगी। पहली मुलाकात जब हुई, जब वो सिर्फ 8 वर्ष का था, पिता का साया सर पर से उसी उम्र में छिन गया। माँ की विक्षिप्त अवस्था उसे पूर्ण यतीम बना रही थी। हमने कातर दृष्टि तो की, परंतु कुछ अपना स्वार्थ देखकर, ये हमारी प्रवृत्ति है, उसी का परिचय मैंने दिया। कुछ काम कर लोगे और दे देंगे 2 रोटियां, कुछ काम करा लेंगे और दे देंगे 2 रोटियां। भले मानस कहे जाएंगे, कहलाए भी बेशर्मों की तरह, परंतु यथार्थ तो यही था। उसे यतीम देखा तो कुछ दुख तो कुछ स्वार्थ ने अपना स्थान लिया। कर लोगे तुम यह काम, यही पूछा मैंने, तो जवाब भी उसकी तोतली आवाज में, थल भी कल तो लूँगा, सर जो कहेंगे कर दूंगा, ठीक है कल से आ जाना। ये शुरुआत तो हो गई, उसका आना जाना हो गया। गहराई लिए सांवला रंग, बिगड़ी सी बालों की दशा, आँखों में एक कुछ खोजने की चमक और सहम कर एक तरफ बैठना जैसे उसका परिचय हो। समय निकलता रहा। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों ने जैसे उसे एक परिपक्व अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया हो। 400 रुपये मिलते थे उसे, अब उसे पैसों से लगाव हो गया। माँ का इलाज और एक छोटा सा घर बनाना उसका सपना बन गया। बहुत सोचता था, अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उसकी दृढ़ इच्छा उसके स्वप्न को यथार्थ में तब्दील कर रही थी। एक रोज उसने कहा, कल मुझे अपनी बहन की शादी करनी है तो आप मदद करो। ना जाने क्यों उसकी जिम्मेदारियां मुझे भी एहसास करा रही थी कि हम कुछ तो कर सकते हैं। उसकी दृढ़ इच्छा के सामने वक्त की हर डाली झुकती गई और बहन की शादी का अच्छा, उसका जो सपना था पूरा हुआ। बड़ा प्रसन्न था वह, जैसे उसने एक पिता की जिम्मेदारी निभा दी। महज 12 वर्ष की अवस्था में यह दायित्व अपने आप में बड़ी ही दुविधा को पैदा करने वाला था, परंतु यह सब नितांत सत्य था। समय के पहिए फिर घूमे। अब वह और ज्यादा लगन से मेहनत कर रहा था। अब वह पैसे कमाने के लिए और भी कार्यों में समय देने लगा। मेरे पास आकर अपनी कृतज्ञता को हमेशा पूरा किया, परंतु उसकी ललक उसे अशांत कर रही थी, या फिर यह कह सकते हैं कि वो अपने स्वप्न को पूर्ण रूप से हकीकत में बदलना चाहता था। अब इतने दिन के संग में मेरा आकर्षण उसके प्रति बढ़ना स्वाभाविक था। कभी अगर वो मेरी नहीं सुनता तो मेरा अभिमान जाग जाता और उसे कुछ सुना देता, परंतु फिर पश्चाताप भी होता। लेकिन वह न जाने विधाता के किस सांचे का परिणाम था कि मेरे क्रोध को भी उसने ऐसे अपना लिया था जैसे कोई परिवार का सदस्य किसी के भले को डांटता है। मेरी क्रोधित अवस्था में 1-2 दिन वह बिल्कुल नहीं आता था, परंतु उसके बाद स्वयं कहीं से प्रकट हो जाना उसकी विलक्षण प्रतिभा थी। समय के क्रम में 16 वर्ष भी उसके जीवन में दस्तक दे गया।
अभिलाषाएं उन्नत पर थीं। माँ को समय से दवाई देना, जैसे उसे पता था कि उसकी जिम्मेदारी पहले से ही तय है। अचानक एक दिन उसने कहा कि वह घर बनाना चाहता है, झोपड़ी में अच्छे से रहा नहीं जाता। पैसों को इकट्ठा करना तो उसे एक कुशल व्यापारी से भी कई कदम आगे रखता था। मैंने भी कह दिया, घर बन जाएगा, तू अपनी अवस्था को देखकर काम किया कर। हंसकर बात को टालना उसकी सहनशीलता का दिग्दर्शन कराती थी। अपने लक्ष्य के अनुसार उसने घर की नींव भी रख दी। जब घर की दीवारें थोड़ी सी उठ पाई थी तो वो मेरे पास आया, थल मेरा घल देखने तलोगे। इस उम्र में भी उसके कुछ लफ्ज तोतले थे। मैंने कहा जरूर, और उसके साथ उसके घर आया तो अपने सामने भीष्म जैसा अटल विश्वास का धनी जो विधाता को हर पल चुनौती दे रहा था। आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी उम्र में यह सब कुछ करने का व्यक्ति के साथ मुझ जैसे व्यक्ति का मूक दर्शक बनकर खड़ा रहना था, जो दिन भर योजनाओं को तो बनाता पर यथार्थ नहीं दे पाता था और एक अभागा भाग्य को ही पलट रहा है। उस दिन बड़ा ही प्रसन्न था वो मुझे भी असीम शांति मिली। फिर कुछ दिन मुलाकात नहीं हुई उससे। एक दिन आया तो बोला, सर कुत्ते ने काटा है। लापरवाही के साथ उसका बोलना एक साधारण सी घटना थी। बोला, झाड़ फूक करा ली है, कुत्ता छोटा सा था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। कुत्ते का पागल ना हो तो कुत्ता अगर पागल ना हो तो कोई खतरनाक परिणाम नहीं देता। बात आई गई हो गई। 1 महीने बाद मिला तो बोला, थलत्ता नहीं लगता, पता नहीं जिंदा रहूं या ना रहूं। मुझे लगा कि इंसान जब हताश होता है तो ये बातें अपने आप यूं ही निकलती रहती। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने डांट दिया कि इतने में ही हार गए, अभी तो घर बनाना है, फिर घर भी बसाना है। शर्माया था वो, भूला। थल तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक हो जाने दो, फिर तब कर लूँगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात वही कहानी सामने थी जो अभागों को अभागा बना देती है। कुत्ते का जहर फैल गया। अब वह पानी से डर रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। रेबीज का कोई इलाज भी नहीं है। अपनी आंखों के सामने उस लौ को बुझते हुए देखा। टिमटिमाती हुई लौ कब कालिख में बदल गई, इसका जवाब आंखों के अश्रुपात ने दिया। माँ फिर विक्षिप्त है। वो घर की दीवारें जो अधूरी हैं चिढ़ाती हैं, और बस स्मृति में कुछ याद रहता है तो बस उसकी याद है, बस उसकी बात है, बस उसकी बात है। धन्यवाद।